साम सदाशिव। भगवान शिव और पार्वती के विवाह की कथा तो सबने सुनी है और हम पढ़ते भी हैं। आइए आज सुनते हैं भगवान शिव और सती के विवाह की कथा। प्रसिद्ध है भगवान शंकर स्वभाव से ही विरक्त हैं। सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने स्त्री की परिग्रह की इच्छा को त्याग दिया था। ब्रह्मा जी ने उनके इस अखंड वैराग्य के कारण सृष्टि में बाधा उत्पन्न होने लगी थी। वह शंकर जी से एक पराक्रमी पुत्र चाहते थे जो विध्वंसकारी असुरों का दमन कर सके और देवताओं का संरक्षण कर सके। इसके लिए उन्होंने शंकर जी से विवाह का अनुरोध किया, किंतु शंकर जी अपने संकल्प से विचलित नहीं हुए। भगवान शिव दीर्घकालीन समाधि में संलग्न होकर अपने इष्ट देव साकेत विहारी श्री रघुनाथ जी का चिंतन करते थे। सृष्टि और संसार के झमेले में पड़ना उन्हें स्वीकार नहीं था और ब्रह्मा जी उनके लिए एक ऐसी नारी खोज रहे थे जो महादेव जी के अनुकूल हो और उनके तेज को धारण कर सके। अपने दिव्य सौंदर्य उनके मन पर अधिकार प्राप्त करने में समर्थ हो सके, किंतु उन्हें कोई ऐसी स्त्री नहीं मिली। तब उन्होंने अपने अभीष्ट सिद्धि के लिए भगवती विष्णु माया की आराधना करना उचित समझा। ब्रह्मा के नवमानस पुत्रों में प्रजापति दक्ष बहुत प्रसिद्ध है। उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से हुई थी। ब्रह्मा जी ने आदेश पर दक्ष ने आराधना करके भगवती को पुत्री के रूप में प्राप्त किया था, परंतु भगवती ने उनसे पहले ही कह दिया था कि यदि तुम मेरा तिरस्कार करोगे तो मैं तुम्हारी पुत्री ना रह सकूंगी, शरीर त्याग कर अन्यत्र कहीं चली जाऊंगी। कन्या का साधु स्वभाव और भोलापन देखकर माता पिता ने उनका नाम सती रख दिया। सती का हृदय बचपन से ही भगवान शंकर की ओर आकृष्ट था। कुछ बड़ी होने पर उन्होंने अपना मन खेल कूद से हटाकर नियम पूर्वक महादेव जी की आराधना में लगाया। वह प्रातःकाल ब्रह्म वेला में उठकर गंगा स्नान करती और भगवान की पार्थिव मूर्ति बनाकर फूल और बिल्व पत्र आदि से उनकी विधिवत पूजा करती। फिर नेत्र बंद करके मन ही मन प्राणायाम ध्यान करती और भगवान से मिलने के लिए बहुत देर तक आंसू बहाया करती। सती की आंखें भगवान शिव के अलावा किसी दूसरे पुरुष को देखना नहीं चाहती थी। वह हर समय मन में यही सोचती थी, क्या आशुतोष भगवान शिव मुझ अबला पर कृपा करेंगे? क्या ऐसा कभी समय आएगा कि वह मुझे अपने चरणों में जगा देंगे? ऐसा विचार कर वह कठोर तपस्या में परिणित हो गई। उधर ब्रह्मा आदि देवता भगवान शंकर के पास गए और असुर विनाशक पुत्र की प्राप्ति के लिए विवाह का अनुरोध किया। शिव ने विवाह की अनुमति दे दी और योग्य कन्या की खोज करने को कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, महेश्वर, दक्ष यज्ञ कन्या आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है और वह आपकी सर्वथा अनुकूल है, आप उसे ग्रहण करें। शिव ने तथास्तु कह दिया और देवताओं को विदा कर दिया। सती की व्रत आराधना पूर्ण होने को आई। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को सती ने बड़े भक्ति भाव के साथ प्राणाद्य महेश्वर का पूजन किया और दूसरे दिन व्रत पूर्ण होने पर भगवान शिव सती के सन्मुख प्रकट हो गए। बाट जोते जोते युग बीत गए थे। आराध्य देव को सहसा सामने पाकर सती जड़वट हो गई। मन आनंद से लहरें लेने लगा। आंखें भगवान के चरणों में जा लगी और भक्ति भाव से प्रणाम करके उनके पांव को पखारने लगी। दक्ष कुमारी को देखकर भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हारी आराधना से संतुष्ट हूँ। बताओ, अपने आप को इतना कष्ट क्यों दिया है? सती ने संकोच से कहा, हे देवादिदेव, आप तो घट-घट के वासी हैं। मेरी अभिलाषा आपसे छिपी नहीं है। आप स्वयं ही आज्ञा दें, क्या मैं आपकी सेवा करूं? सती का ये अलौकिक प्रेम देखकर शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तुम मेरी पत्नी बनकर मुझे अनुग्रहित करो। सती का हाथ भगवान शिव के हाथ में था। सती के प्रेम भाव को देखकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए।
बहुत अच्छा कहकर सती को आश्वासन देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इधर सती की तपस्या के वरदान की प्राप्ति दक्ष के घर में फैल गई। उसे सुनकर दक्ष चिंता में पड़ गए। किस प्रकार सती का विवाह शिव जी के साथ होगा। इतने में भगवान शंकर की अनुमति से ब्रह्मा जी ने आकर कहा, मैं स्वयं ही शंकर के साथ यहाँ आऊँगा, तुम विवाह की तैयारियां करो। नियत समय पर ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ भगवान शिव सती के घर पधारे और वहां उनका सती के साथ विवाह पूर्ण हुआ। विवाह के पश्चात सती माता पिता से विदा होकर कैलाश धाम को आई। वह भगवान शिव के साथ दीर्घ काल तक सुरम्य प्रदेशों से सुख में रहने लगी। देवताओं और यक्षों की कन्याएं उनकी सेवा करती थी। भगवान शिव के पास अनेक देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, योगी, यति, संत, महात्मा पधारते और सत्संग का लाभ उठाते। सती वहां भगवान चर्चा में बहुत सुख प्राप्त करती थी। उस दिव्य वातावरण में रहते हुए कितने ही युग बीत गए। सती के तन मन प्राण केवल शिव की आराधना में ही लगे रहते थे। उनके पति प्राणेश और देवता सब कुछ भगवान शिव ही थे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।